कि जब डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को तकसीम किया गया 5 टाउन्स में, तो यहाँ सरकारी तौर पे 2 जोन मौजूद थे। बाकी अजला के अंदर आम तौर से वही जोन टाउन बन गए। लेकिन गुलशन टाउन की अगर मैं बात करता हूं तो जिला शर्की या डीएमसी ईस्ट के अंदर 2 जोन थे, गुलशन और जमशेद जोन, और इन 2 को उन्होंने तोड़कर इसके 5 टाउन बनाए। और उन 5 टाउन को बनाते वक्त शायद ही नाइंसाफी का कोई काम ऐसा हो जो ना किया गया। उसमें अफराद की तकसीम हो, उसमें असासों की तकसीम हो, उसके अंदर दफातर का मामला हो। यानी आज भी हम इस बिल्डिंग में मौजूद है, ये गुलशन टाउन की बिल्डिंग नहीं है। हमें जबरदस्ती 2 टाउन्स को एक टाउन के अंदर बिठा दिया गया कि इसके मसाइल हम सब जानते हैं, इंतजामी तौर पे क्या मसाइल से हम दो चार। मैं समझता हूँ कि जब हमने एम्प्लॉयज का भी ख्याल रखा है और यहाँ पे एक ऐसा वर्किंग एटमॉस्फेयर बनाया है, और मैं यहाँ आज नईम अख्तर साहब की मौजूदगी में इनके भी गुज़ार करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने एम्प्लॉयज की मोटिवेशन के लिए एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया है, जिसके बारे में भी शायद मैं दावा करूं तो गलत नहीं होगा कि शायद पाकिस्तान के किसी भी सरकारी इदारे में ये निज़ाम नहीं होगा। और हमने तमाम अवामी काम वो किए जो शायद कोई टाउन सोच सकता है, और उसी की कड़ी आज ये मशीनरी की बहाली है आपके बिल्कुल सामने। और ये जो लोग बैठे हैं इनके पीछे जो ट्रैक्टर ट्रॉली नजर आ रही है, इसकी तस्वीरें आपको यहाँ नजर आएंगी या पीछे हमने लगवाई हैं। ये क्या था? सिर्फ एक ढांचा था, इसका इंजन तक मौजूद नहीं था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी एक नई ट्रैक्टर ट्रॉली आपके सामने मौजूद है। और सिर्फ ये ट्रॉली नहीं है, जिस वक्त हमें असासे मिले थे हमारे पास 2 ट्रैक्टर ट्रॉलीज थी। वो टेक्निकल बात मैं अलग करूंगा कि उसमें शावल था और क्या चीज थी। सिर्फ 2 ट्रैक्टर ट्रॉली वर्किंग कंडीशन में हमारे पास थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह 10-11 महीने के अंदर हमारे पास 4 ट्रैक्टर ट्रॉलीज मौजूद हैं जो आवाम की खिदमत करने के लिए रोडों पर मौजूद हैं। इलेक्ट्रिक की गाड़ियां, इनका जो हाल था, इनको जो हमने तैयार करके आज जिस तरह इसकी ब्रांडिंग की है, सुबह शाम 2 शिफ्टों में इस वक्त हम इलेक्ट्रिक की बहाली का काम टाउन के अंदर करते हैं। और उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह गुलशन के रहने वाले इस बात की गवाही देंगे कि गुलशन का बड़ा हिस्सा आज आपको रोशन नजर आता है। इस ट्रैक्टर ट्रॉली को अगर जिस वक्त हमने देखा था, और मुझे यकीन नहीं था कि इस हालत में होगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये हमारे एम्प्लॉइज का कारनामा है, इन हाउस हमने इसको तैयार किया है। इसके अलावा इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर मैं ये बात करूं कि हमारे यहाँ से किसी यूसी को ये शिकायत नहीं होगी कि कचरे की ट्रॉली हमारे पास नहीं पहुंच पाती। हमारे पास जो है वो लाइट की गाड़ी का कोई मामला है। अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त हमने कराची में सैनिटेशन का अमला आने के बाद डीएमसी ईस्ट में हम वाहिद टाउन है कि जिसने 11 एम्प्लॉयज हर यूसी के हवाले किए, चेयरमैन के हवाले किए, कि ताकि वो इस मामले को अपने हाथ में रखें और उनके जरिए अपनी जरूरियात को पूरा करें। हमने लोडिंग व्हीकल, उसके साथ डी वाटरिंग पंप और फ्यूमिगेशन मशीन, ये एक सेट बना के हमने तमाम यूसीज को दिया, बिला तफरीक दिया, कि चाहे वो पीपल्स पार्टी की यूसीज हो या जमात इस्लामी की यूसीज हो। 12-13 टाउन पे भी हम जीत चुके थे, जिनमें से 9 टाउन कर दिए। जिस तरह से किए वो सबको पता है, पूरे कराची को पता है। उसके बावजूद 9 टाउन में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरीन काम करें, और ये एक आइडियल टाउन इंशाल्लाह 9 टाउन का हम बनाएंगे, और इसकी बाज़गश्त पूरे पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर गूंजेगी। फरीद पराचा साहब जो है डीसीओ, पहले कमिश्नर थे, बाद में नेमत साहब के साथ शफीक पराचा साहब वो डीसीओ बने, तो वो यहाँ एक मरतबा आए तो हमारी पूरी टीम को, वहाब साहब, सलीम अदर साहब और मतानत साहब की उन्होंने तारीफ की और कहा कि देखो मतानत तुम्हारे पास है, मतानत तो काम करने वाला है और बेहतरीन डिलीवर करने वाला है। फिर मतानत साहब हमारे टाउन से गए नहीं, उन्होंने ही डिलीवर किया, और हम इस टीम स्पिरिट के साथ काम करते थे कि सबको लेके चले। और हमने गुलशन इकबाल टाउन में, गुलशन इकबाल टाउन ये वाला नहीं होता था, आज सफुरा टाउन, गुलशन इकबाल टाउन और 4 यूसी सोसाइटी की कायदीन की, इनको भी मिला ले तो वो टाउन 13 यूसी पे मुश्तमल होती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी ब्यूरोक्रेसी के साथ, पूरे अमले के साथ और टाउन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने मिलकर काम किया तो बेहतरीन डिलीवर किया। इसकी मिसाल जहाँ हम ये खड़े हुए हैं, ये यहाँ पे खोखे बने हुए होते थे, ये बिल्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टाउनशिप के दौरान बनी है। मैं तो कहता हूँ डॉक्टर साहब से, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर 4 मंजिला स्ट्रक्चर है, ऊपर भी बनाए, जिना टाउन नीचे हो, ऊपर गुलशन टाउन है, गुलशन टाउन नीचे, जिना अगर नहीं है, लेकिन बेहतरीन स्ट्रक्चर बन सकती है। ये मस्जिद हमारे दौर में तामीर होना शुरू हुई और ये पूरा स्ट्रक्चर हमने चेंज किया। और ये जो कहा जाता है कि जमात इस्लामी डिलीवर करती है, अल्हम्दुलिल्लाह
उसके मिस्ताक बने और हमने करके दिखाया है।